शेखपुरा में बैंक लूटकांड का हो गया खुलासा। बैंक के ही मैनेजर निकल गए मास्टरमाइंड और शेखपुरा के एसपी सारे मामले का खुलासा कर दिया। क्या कहते हैं एसपी और हमारे रिपोर्टर, जरा इनकी बात को गौर से सुनिए। ब्रांच मैनेजर ही निकला 2 करोड़ सोना चोरी का मुख्य आरोपी। विदित हो कि 18 दिसंबर को शेखपुरा जिला के बरबीघा से एक गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के ब्रांच से 2 करोड़ रुपए मूल्य के सोना अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली जाती है। अनुसंधान के दौरान अपराधियों के द्वारा घटना में लूटे गए सोना को ब्रांच मैनेजर कृष्ण मुरारी तथा सहायक ब्रांच मैनेजर विकास कुमार के निशानदेही पर कृष्ण मुरारी के घर से बरामद किया गया है। साथ लूट में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है तथा घटना का सफल उद्भेदन किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की तारीख को लेकर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसका खुलासा करते हुए शेखपुरा एसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 18 तारीख को दोपहर में 1:15 बजे अपराधकर्मी आए थे और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो गोल्ड लोन दिलाती है उसके यहाँ से सोने की लूट कर लिए और 2 लाख रुपए कैश वहाँ से लेके चले गए। उस समय अंदर आए व्यक्ति आए थे और कुछ लोग उनके सपोर्ट में बाहर से थे। ये घटना होने के बाद इसमें त्वरित अनुसंधान किया गया, एक टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया और 3 दिन के अंदर में इसका उद्भेदन कर लिया गया। लूटी गई सोने की रिकवरी कर ली गई और साथ ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरी घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इसमें ये घटना जो ब्रांच मैनेजर थे, जिसको ब्रांच हेड कहते हैं वहाँ पे, उसके द्वारा कारित की गई थी। ये 1 हफ्ता पहले ये लोग बख्तियारपुर के एक होटल में ये और विकास कुमार जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है वो अपने एक सहयोगी के साथ वहाँ पे मिले। वहाँ पे प्लान बनाया गया, ब्रांच मैनेजर के द्वारा बता दिया गया वहाँ पे कि क्या क्या सेफ्टी फीचर है वहाँ के ब्रांच के, क्या क्या कमियाँ हैं वहाँ पे और क्या करने से उसको तोड़ा जा सकता है। साथ ही ये प्लान बनाया गया कि कैसे घटना से पहले लॉकर जो वोल्ट है उसको खोल दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसमें घटना के हिसाब से ये जो ब्रांच मैनेजर थे वो अपना टूर दिखा दिए कि वो मीरगंज जा रहे हैं और जबकि वो 17 तारीख को मोतिहारी गए, ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने गए थे कथित तौर पे। उसके बाद ये ब्रांच जो सीनियर ऑफिसर थे उनको बताए थे कि ये मीरगंज जाएंगे, लेकिन वो रात में आके बख्तियारपुर में विकास के घर पे रुके। रात में पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली गई। अगले दिन सुबह में ये बरबीघा आते हैं। बरबीघा में ये 8:30 बजे अपने ब्रांच के दूसरे स्टाफ उससे सौरभ से मोटरसाइकिल लेते हैं और कहते हैं कि मीरगंज जा रहे हैं, जबकि ये बिनार मोड़ सारे जाके रुक गए। वहाँ पे जो बाकी अपराधी थे उनसे मिले, उनको बताया कि कौन कौन ब्रांच में है, कौन कौन नहीं है। जब वो लोग ब्रांच आने लगे अपराधी लोग, तो ये विकास को फ़ोन किए और बताया कि वॉल्ट खोल देने के लिए। विकास बहाना बना के वॉल्ट खोल दिया और जैसे ही वॉल्ट खोला उसके 1 मिनट के बाद ये लोग वहाँ आए। विकास के द्वारा इनको मदद करते हुए सारे सामान तुरंत दिला दिया गया। प्लानिंग के तहत वो लोग विकास के साथ मारपीट भी किए ताकि ये लगे कि विकास निर्दोष है। उसमें जाते वक्त ये लोग उसको अपना मोबाइल भी उसको दिला दिए और एक सुनियोजित तरीके से आधा घंटे तक किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। जो ब्रांच में विकास था वो सभी को बोल के वहाँ पे बैठा रहा, वहाँ पे किसी को बाहर जाने नहीं दिया और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। आधा घंटे के बाद इसके इन्फॉर्मेशन दी गई जो पुलिस आई। हम लोग जो आगे अनुसंधान किए तो उसमें पता चला कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि ये सोना को छिपा के रखेंगे। 3 महीने के बाद जब इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इसको महाराष्ट्र में जाके इसको बेच के हर एक व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा उससे आगे ज़िंदगी करेंगे लोग। कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की गिरफ्तारी हो गई है। उन्हीं की निशानदेही से उनके घर से ये सोना रिकवरी भी हो गया है। उसके यहाँ किसके घर से? ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के घर से, बख्तियारपुर स्थित ब्रांच मैनेजर के घर से गिरफ्तारी ये रिकवरी हुई है। कहाँ रहने वाला है सर? जिसके जो रिकवरी हुई है वो बरबीघा से हुई है, लेकिन जो प्लानिंग हुई थी वो सारी बख्तियारपुर में हुई थी। जो व्यक्ति का फोटो हम लोग दिए थे, जिसमें आप लोग के ध्यान में होगा, जिसके लिए इनाम भी दिया गया था, वो व्यक्ति की पहचान हो गई है। नीरज नाम का व्यक्ति है, बख्तियारपुर का रहने वाला है। वही हथियार सप्लाई किया था, वही आदमी लोग को लेकर आया था। जिसमें बाकी लोग जो लोग इन्वॉल्व थे उन पर रेड चल रही है। इसमें खास बात ये लोग क्या किए थे कि ये लोग आए थे मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल दूर पे लगा दिए थे। मोटरसाइकिल भी चोरी की थी
उसके बाद ये लोग पैदल आए यहाँ पे और जाते वक्त उसको वहीं लावारिस छोड़ दिए और ये लोग बस के माध्यम से अलग अलग जगह गए। सारे में जाके ब्रांच मैनेजर को बताए और ब्रांच मैनेजर के द्वारा पूरा सॉन्ग रचा गया है। इसमें मैं आप लोग के तहत ये भी अपील करूंगा कि जो माइक्रो फाइनेंस और बैंक्स में हैं कि वो अपनी सुरक्षा उपकरणों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कमज़ोर सुरक्षा उपकरण या जो उनके एसओपी हैं उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यह ज़रूरी है कि जो काउंटर है वो लोहे या स्टील के ग्रिल के हों, साथ ही जब भी वोल्ट खोला जाए तो गेट बंद कर दिया जाए। ये एकदम ज़रूरी है, इस पर वैसा कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है। सब बरामद हो गया है, कैश की कमी बाकी है इसमें। कितना पैकेट बरामद हुआ सर? उसमें पैकेट लोग मिला दिए थे उसमें, अच्छा। तो सब मिला के कर दिया गया है उसमें। रिकवरी हो गई है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी बाकी है, इस पर कार्रवाई चल रही है। रिकवरी कितना हुआ सर टोटल? जो इनका था अभी मेजर नहीं किए, 2 करोड़ के वैल्यू का जो बताया गया। पुलिस को सर कैसे शक हुआ कि इसमें ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के लोग इसमें इन्वॉल्व? देखिए, इसमें हम लोगों के कुछ अपने खुफिया तंत्र भी होते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस भी काम आता है हम लोगों का, और तकनीकी सहयोग भी लिया गया था इसमें। और इसमें हम लोग कई जगह से इनपुट मिले थे। एसटीएफ भी इन्वॉल्व थी, एसटीएफ के द्वारा भी इनपुट दिया गया था, अन्य जिलों के द्वारा भी काफ़ी इनपुट दिया गया था। साथ ही जो टीम थी, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस था, इससे हम लोग को शक हुआ और उस पर अग्रता कार्रवाई की गई। और इसका जो बाहरी लोग हैं वो पहले से वांटेड हैं या पहली बार इस तरह के घटना में? ये जो वांटेड है वो लोग लूट की घटना में इस तरह से पहली बार आए थे वो लोग, लेकिन पहले भी उनका आपराधिक इतिहास रहा है उसमें, और लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना न भूलें।